नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, और ये दिवस हमें स्मरण दिलाता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक होने के बावजूद हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। 31 मार्च 2023 को संसद में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने बताया था कि हिंदी पहले से ही यूनेस्को की 9 कामकाजी भाषाओं में से एक है। साल 2014, 2019, 2020 और 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में प्रधानमंत्री के संबोधन सहित भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में वक्तव्य दिए हैं। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच 2 साल की अवधि के लिए एक स्वैच्छिक वित्तीय योगदान संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2019 में इस करार की अवधि को 5 साल के लिए आगे बढ़ाया था और वर्तमान में ये मार्च 2025 तक लागू है। इस करार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र समाचार की एक हिंदी वेबसाइट पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को यूएन रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में प्रसारित करता है। साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है। यूएन ब्लॉग को हिंदी में प्रकाशित करता है और एंड्रॉइड एवं आईओएस मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए यूएन न्यूज रीडर मोबाइल एप्लीकेशन को हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है। इतना सब होने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल बरकरार है और अभी भी अनुत्तरित है। आज 10 जनवरी 2024 को विश्व हिंदी दिवस पर इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। प्रेमियों के लिए आज का दिन खास है। भारत सहित पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। दुनिया भर में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के मकसद से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। विश्व हिंदी दिवस मनाने का मकसद दुनिया के तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधना भी है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ये भाषा अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। ये करोड़ों भारतीयों के संपर्क और आपसी संवाद की भाषा है। विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में फर्क है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, दूसरी ओर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। विश्व हिंदी दिवस पर सबसे बड़ी चिंता की और सरोकार की बात यह है कि विश्व पटल पर हिंदी बोलने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर होने के बावजूद इसे संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं की तुलना में 80 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली मंदारिन भाषा को छोड़कर हिंदी दूसरे नंबर पर है। ये विश्व की 55 करोड़ जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, जबकि स्पेनिश 40 करोड़, अंग्रेजी 40 करोड़, अरबी 20 करोड़, रूसी 17 करोड़ और फ्रेंच 9 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी जितने राष्ट्रों की जनता द्वारा बोली व समझी जाती है, संयुक्त राष्ट्र की पहली 4 भाषाएं उतनी नहीं बोली जाती। इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी ने हिंदी में भाषण दिया है, लेकिन वहाँ हिंदी को मान्यता क्यों नहीं मिलती, ये बड़ा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 191 है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए योग दिवस की तरह एक प्रस्ताव लाना होगा, जिस पर 129 देशों की सहमति अनिवार्य होगी। ये सहमति बन जाती है तो संयुक्त राष्ट्र के विधान की धारा 51 में संशोधन होगा और उसमें संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदी जुड़ जाएगी। 160 देशों के लोग भारतीय भाषाएं बोलते हैं। विश्व के 93 देश ऐसे हैं जिनमें हिंदी जीवन के बहुआयामों से जुड़ी होने के साथ विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है। इसीलिए हिंदी का अधिकार तो बनता है।
देखा आपने, फिर बात हम स्पेनिश की करें, अरबी की करें, रूसी या फिर फ्रेंच, ये हिंदी जितना ज़्यादा हिंदी बोलते हैं लोग, यानी 80 करोड़ की आबादी ऐसी है विश्व में जो हिंदी बोलती है। और बाकी जो भाषाएं हैं, जो 4 मेन भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र की पहली 4 भाषाएं, उतनी नहीं बोली जाती हैं जितनी जो बाकी विश्व में जो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है। और इतनी तादाद में जब लोगों द्वारा ये भाषा उपयोग की जाती है, 93 देश ऐसे हैं जिसमें बहु आयामों से जुड़ी हुई जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय हैं, उनके कई आधिकारिक काम हैं, अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हिंदी पढ़ाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अलग अलग तरह के प्रस्ताव कहे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस दोनों अलग हैं। और हम विश्व हिंदी दिवस की जब हम बात करते हैं तो ये चर्चा का विषय हो जाता है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में बोली जाने वाली ये भाषा, समझी जाने वाली ये भाषा, 80 करोड़ लोग जब देश के से अपनाए हुए हैं, तो फिर संयुक्त राष्ट्र में इसको जगह क्यों नहीं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए, विश्व हिंदी दिवस है तो जाहिर सी बात है हिंदी भाषा की महत्वता के साथ साथ ये भी जानने की आवश्यकता हो जाती है कि आखिर जब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जहां पर संयुक्त राष्ट्र जुड़ते हैं, जहां पर तमाम 191 देश की संख्या जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, वहां पर हिंदी भाषा को उतना महत्व नहीं है। हमारे साथ लोकेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। सर साहित्यकार है, बहुत बहुत स्वागत लोकेंद्र सर आपका आदि टीवी पर। अक्षत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अक्षत जी, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगी, हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं और हमारी रिपोर्ट में भी हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन उसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र में उसे उपयोग में नहीं लाना या आधिकारिक तौर पर उसको जगह नहीं दिया जाना, क्या वजह मानते हैं आप? हिंदी का वर्चस्व जिस तरह से पूरे विश्व में बढ़ रहा है जी, आपने ही अभी आंकड़े बताए कि लगभग भारत में ही 86 करोड़ की जनसंख्या है जो हिंदी बोलती है और विश्व में 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जी, और दूसरी विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो निश्चित रूप से इसका अधिकार भी है कि वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उसको आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया जाए। तो आप चीन की भाषा को शामिल कर सकते हैं, तो हिंदी को क्यों नहीं? इतनी बड़ी विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या उसको बोलती, समझती और लिखती है। तो जिस तरह से मुझे लगता है कि मोदी जी ने योग को एक सर्व समावेशी और विश्व में स्वीकार हो जाने वाला ऐसा विषय बना दिया है, मुझे लगता है हिंदी को लेकर भी जो 129 देशों की सहमति चाहिए संयुक्त राष्ट्र में उसको शामिल करने के लिए जी, वो भी मुझे लगता है कि वो जल्दी ही उसको प्राप्त करके और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में कामयाब होंगे, ऐसी शुभकामना और विश्वास हमें पूरा है। योग क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ मसला था, तो योग दिवस को लेकर तमाम जो देश है वो साथ आए और हिंदी अलग अलग जगहों पर बोली जाने वाली भाषा है ही, क्योंकि हम देश का भी जिक्र कर रहे हैं तो विश्व का भी जिक्र कर रहे हैं। ये 80 करोड़ जो लोग हैं वो मंदारिनी भाषा बोलते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी हिंदी भाषा का नंबर आ जाता है जो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और ऐसे में अगर हम इस प्रस्ताव को आगे लेकर जाते हैं, मैं लोकेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, इस भाषा को अगर हम संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा बनाना चाहते हैं तो 129 देशों की सहमति की आवश्यकता होगी। आज के इस दिन से आपको लगता है कि इस पहल को और भी ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए? जिस तरह से हम योग दिवस पर बाकी देशों को साथ ले आए, उनकी सहमति हो गई, हिंदी को लेकर भी सहमति हो सकती है, आपको लगता है? निसंदेह प्रयास करेंगे तो हो सकता है। आज जिस तरह से भारत की स्थिति है वैश्विक पटल पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण से भारत को जिस तरह से देखा जा रहा है, उस तरह से अगर प्रधानमंत्री जी और दूसरे उनके साथीगण प्रयास करेंगे तो ये लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ कारण होंगे, इसलिए प्रधानमंत्री जी भी स्वयं अभी इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे। हाँ, भारत में जरूर उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किए हैं कि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। हिंदी जो है सब भाषा, हालांकि वो सब भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, साथ में सब भारतीय भाषाओं के बीच में एक सामंजस्य बने और हिंदी उन सबका सेतु बने और भारत में अधिकार ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में, उसके लिए उन्होंने स्वयं बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। जो शासकीय वेबसाइट्स हैं उनको उन्होंने हिंदी में लाने का प्रयत्न किया।
तो ये काम वो अपने स्तर पर देश में तो कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा यूएनओ की बनाने के लिए भी निसंदेह वो देर सवेरे प्रयत्न करेंगे ही। तो कुछ बातें होंगी, कुछ कारण होंगे, उनके कारण से वो रोक के रखे होंगे, इस विचार को अभी आगे नहीं बढ़ाया होगा, लेकिन ये संभव है, कर सकते हैं। आज की परिस्थितियों में तो ऐसा कहीं कठिन नहीं दिखता, क्योंकि हम सब देख पा रहे हैं कि भारत की वैश्विक परिदृश्य पे जिस प्रकार की स्वीकार्यता, उसका प्रभाव जिस तरह से दिखाई देता है, उसमें इस काम को करना बहुत अधिक कठिन नहीं होगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत समय बीत गया, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनमें वापस से बदलाव के बारे में विचार करना चाहिए। तो इसमें इस बात का भी संकेत कहीं ना कहीं रहता ही है कि भाई जो यूएनओ की मेंबरशिप है या उसके स्थायी सदस्य हैं, उसकी संरचना है, उसके बारे में बदलाव की भी बात वो करते हैं। तो ये सारे बदलाव होंगे तो स्वाभाविक रूप से ये सारे विषय भी आएंगे, ये सारे प्रश्न भी आएंगे। जब भारत स्थायी सदस्य बनेगा तो उसकी भाषा भी आधिकारिक भाषा के रूप में वहां जुड़ सकती है, तो ये उससे लगा हुआ मामला भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो उन सबको लेकर के भारत प्रयत्नशील तो है, और उसके प्रयत्नों को सराहना भी मिल रही है, समर्थन भी मिल रहा है। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया कि पहले हिंदी यूएनओ हिंदी में कोई काम नहीं करता था, लेकिन अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिंदी में ही उनकी ओर से चलाया जाता है, समाचार भी हिंदी में दिए जा रहे हैं, अन्य काम भी बहुत सारे हिंदी में हो रहे हैं। तो हम तो प्रतीक्षा कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, विश्वास रखते हैं कि आगे आने वाले समय में भारतीय इस भाषा को, जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं दूसरे नंबर पे, उसको भी महत्व मिलेगा और उसे आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता, स्वीकार्यता मिलेगी। लेकिन किसी भाषा का ये बड़ा वो नहीं हो सकता कि उसको कोई किसी प्रकार की आधिकारिकता, मान्यता मिले। लेकिन हिंदी ने जिस प्रकार से अपना विस्तार किया है, वो इस प्रकार की सब मान्यताओं से ऊपर है। आज दुनिया की कोई भी तकनीकी कंपनी है, वो भारतीय भाषा में, हिंदी में काम करने के लिए आतुर रहती है। वो एआई के तौर पर अपने टूल्स, टेक्निक्स विकसित कर रही है, तो उसमें हिंदी को भी स्थान देती है प्राथमिकता के इस आधार पर। चैटबॉट बना रहे हैं तो हिंदी के भी चैटबॉट बन रहे हैं। तो ये सब संकेत करता है कि कई बार किसी भी प्रकार की मान्यता के बिना भी भाषा अपने प्रभाव के आधार पर, अपनी स्वीकार्यता के आधार पर वो आगे बढ़ सकती है। तो हम ये इस तरह की चीजें तो देख ही रहे हैं कि कैसे विश्व पटल पर अनेक प्लेटफॉर्म पर, अनेक जगह हिंदी ने अपना एक स्थान बना लिया है। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात कही कि मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं, तो फिर आपको चाहे फिर किसी भी तरह के कमांड्स हो, साइन बोर्ड्स हो, उनको हिंदी में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा आबादी उससे टच करती है। लेकिन अक्षत सर, ये एक सवाल उठता है कि ये योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया, हिंदी राजभाषा 1949 में हो गई थी, लेकिन इसे जब संयुक्त राष्ट्र के पटल पर जाकर हम इसको लेकर बात करते हैं तो इससे पहले भी कभी प्रयास नहीं हुए। और जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो दोबारा वही जिक्र होता है कि बड़ी आबादी हिंदी बोलती है, और जिस भाषा को वहाँ आधिकारिक मान्यता है वो हिंदी भाषा की बोली को उपयोग करने वाले या हिंदी भाषा को उपयोग करने वाले से कम लोग हैं। तो इसके पहले भी कभी प्रयास नहीं हुए सर? पहले भी प्रयास तो हुए होंगे, हमारी जानकारी में शायद नहीं होगा, पहले भी प्रयास तो हुए होंगे, लेकिन कल हिंदी दिवस पे इस तरह का संकल्प लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे कि हिंदी को हमें विश्व स्तर पे स्थापित करना है, तो एक संकल्प लेना होगा, और संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें वहाँ पर भी विश्व स्तर पे भी सफलता मिलेगी। अब हिंदी जो है वो दुनिया के लगभग 40 देशों में लगभग 600 संस्थाएं हैं जो हिंदी का उपयोग करती हैं, और वो अब सिर्फ साहित्य बोलचाल की भाषा नहीं है, वो तकनीक की भाषा भी हो गई है और विज्ञान की भाषा भी है। हमने देखा मध्य प्रदेश में ही जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है वो हिंदी में अपना कोर्स चला रहे हैं। मेडिकल शिक्षा भी हिंदी में देने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। गूगल अपने कई सॉफ्टवेयर जो है वो हिंदी में दे रहा है, उसके कारण गूगल वॉइस इनपुट के माध्यम से हम बोलकर हिंदी में लिख भी सकते हैं। तो जितने भी ऐप्स है वो बोल सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह का, और भारत नाम से डोमेन भी एक बनाया गया है, जिसमें हम .भारत करके
नया डोमेन का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, गूगल जैसी कंपनी ने भी इसके महत्व को समझा है कि इतनी बड़ी आबादी इसको बोलती है, तो उन्होंने भी उसको समावेश किया है। तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, उस स्वीकार्यता को देखते हुए एक दिन संयुक्त राष्ट्र संघ को भी मानना पड़ेगा कि हम भी इसका समावेश अपने आधिकारिक भाषा में करें। तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में भी आजकल विज्ञापन की दुनिया में, व्यापार में बड़े बड़े कॉर्पोरेट से जो आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। बॉलीवुड तो हिंदी का सबसे बड़ा संभाग है ही, सही पूरी दुनिया में वो हिंदी के माध्यम से ही अपनी विस्तार करता है। समाचार पत्रों में भी हम देखते हैं। इसमें एक चीज और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि भाषा की शुद्धता को लेकर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। हिंदी के साथ जो है आजकल जिस तरह व्यवहार हो रहा है उसमें अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और उसके लिए तर्क दिया जाता है कि बोलचाल की भाषा है। तो उस बोलचाल की भाषा को हिंदी, वो शुद्ध हिंदी से हम आने वाली पीढ़ी को वंचित कर रहे हैं। उनको सीखने में वो नहीं कि शायद यही सबसे हिंदी होती है। इसलिए आवश्यक है कि हिंदी को उसकी जो उसकी मतलब ओरिजिनलिटी है वो मतलब बरकरार रहे। किस तरह से उसका शुद्ध स्वरूप है वो बच्चों के समक्ष आए और नई पीढ़ी जो है वो शुद्ध हिंदी सीखे। अखबारों में आजकल जो हेडिंग्स आती हैं उसमें आधी इंग्लिश रहती है, आधी हिंदी रहती है। उससे बचकर अखबारों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इंग्लिश जिसे आप कहने लगे हैं सभी कि वो इंग्लिश है, फिर चाहे आप किसी भी माध्यम में देख रहे हो। हम जब सर आज की जनरेशन की बात, वो हिंदी के साथ अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शुद्ध हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लोकेंद्र सर कि जब हम हिंदी को लेकर बात कर रहे हैं और हम संयुक्त राष्ट्र में लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर जाके, यूएन के प्लेटफॉर्म पर जाके हमारी भाषा को वो दर्जा दिया जाए, वो आधिकारिक दर्जा दिया जाए जो हम देख रहे हैं कि बड़ी आबादी इसको बोल रही है। लेकिन आज हम हमारे ही देश में देखें तो आप पेरेंट्स में देख लीजिए, होड़ लगी हुई है अच्छा इंग्लिश स्कूल होना चाहिए जहाँ पर स्पीकिंग फ्लुएंटली सिखाते हों इंग्लिश की, जहाँ पर इंग्लिश में बच्चे की कमांड हो। हिंदी एक सब्जेक्ट होता है और वो इतना इजी बच्चों को लगता है कि हम यूँ निकाल जाएंगे। और वो भी आप हिंदी की बुक्स भी अगर देखिए, मैं भी अपने बच्चों की बुक्स पढ़ती हूँ तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे शब्द वो शब्द अब नहीं है। हिंदी को इजी करके बच्चों के सामने रखा जा रहा है क्योंकि इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स उन्हें प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, इसलिए हिंदी पर बहुत ज़्यादा कमांड नहीं दी जाती। ये भी आप मानते हैं कि आने वाली जनरेशन हमारी इंग्लिश ही बोलने वाली है अगर इसी तरह का कमांड हिंदी पर रही उनकी? तो नहीं, मैं ये नहीं मानता कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इंग्लिश बोलेगी। हिंदी का अपना महत्व है। जैसा अभी सुख जी बता ही रहे थे कि दुनिया में कई तकनीकी संस्थाएं हैं जो हिंदी में अनुवाद या हिंदी भाषा को प्रमोट करने का काम कर रही हैं। क्यों उनको जरूरत पड़ रही है? उनको इंग्लिश की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्यों उन्हें हिंदी में ही करना पड़ रहा है? तो हिंदी का अपना एक स्थान है। ये बात आपने भी ठीक कही कि आज एक होड़ लगी हुई है कि अंग्रेजी के माध्यम में बच्चे को पढ़ाना, वो अंग्रेजी सीखे जाने। तो इससे कोई वो नहीं होना चाहिए। ये कोई भी भाषा है, सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। लेकिन जिस तरह की होड़ है, जिस तरह से हम एक भ्रम में जी रहे हैं, उस भ्रम के जाले को तोड़ करके किसी भी भाषा को सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, जर्मन सीखिए। मैं नरेंद्र कोहली जी से बात कर रहा था, हिंदी के बड़े चर्चित साहित्यकार रहे हैं, दिवंगत हुए। उनसे मैंने पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार किस भाषा में है, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम है कि अंग्रेजी रोजगार की भाषा है, इसलिए लोग अंग्रेजी के पीछे भागते हैं और उसको सीखना चाहते हैं। जब मैंने उनसे ये प्रश्न किया तो उन्होंने उसका सीधा सा उत्तर दिया कि आप किसी भी क्षेत्र को उठा करके देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं देती। आप विज्ञान उठा करके देख लीजिए, आप कला उठा करके देख लीजिए, आप शिक्षण संस्थानों में देख लीजिए। हम जिस माध्यम पे आज संवाद कर रहे हैं, समाचार माध्यमों को हम देख लें, मीडिया को देख लें,
तो हिंदी का मीडिया जितना व्यापक है, जितना बड़ा है, उसके सामने किसी अन्य भाषा का मीडिया टिकता नहीं, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सर। दुनिया के शीर्ष समाचार पत्रों में की भी बात करेंगे तो उसमें हिंदी के समाचार पत्र हमको दिख जाएंगे। तो हिंदी की आवश्यकता आने वाले समय में भी है। शुद्ध हिंदी बोलने वालों की भी जरूरत पड़ेगी। हिंदी शुद्ध ही है जी जी, उसमें घालमेल करेंगे तो वो गड़बड़ होगा, वो प्रश्न उठेगा। गड़बड़ी हो रहा है सर। हाँ, अशोक जी ने आज उठाए इम्पोर्टेंट प्रश्न, चला है कि हम इस पर चर्चा करें। हाँ, अशोक जी ने उठाए प्रश्न, तो वो जो है गड़बड़ी रुके, इसके लिए हमको थोड़ा चिंता करनी चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे माता पिता है, अभिभावक हैं, जो अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उनको ये बात जरूर सीखनी चाहिए। मेरे एक अंग्रेजी के शिक्षक हैं ग्वालियर में, अजय पाटिल जी उनका नाम है, वो अक्सर कहते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, वो अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, बड़ी अच्छी उनकी शिक्षण संस्थान है अंग्रेजी सिखाने का। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ जितने बच्चे आते हैं उनमें वो ही अच्छी अंग्रेजी सीख सकता है जिसको अपनी मातृभाषा अच्छे से आती है, यानी हिंदी जिसको अच्छे से आती है वो अच्छी अंग्रेजी सीख सकता है। तो ये नैरेटिव, जब तक ये विमर्श हम लोगों के बीच में स्थापित नहीं करेंगे कि अपनी मातृभाषा को भूल करके कोई दूसरी भाषा अच्छे से नहीं सीख सकता। और इसके उदाहरण जी, मैं चूंकि एक शिक्षण संस्था में भी काम करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो अंग्रेजी माध्यमों से पढ़ करके आए हुए विद्यार्थी हैं, वो ना तो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं और हिंदी उनकी बहुत कमजोर रहती है। तो उसका कारण यही है, पर कमांड प्रॉपर नहीं है। हाँ, उसका कारण यही है क्योंकि वो अपनी छोड़ करके दूसरे की तरफ भागते हैं। तो हमारे यहाँ कहावत भी है ना, आधी छोड़ पूरी को धागे, आधी मिले ना पूरी पावे। यानी अपने पास जो है उसको छोड़ करके जब आप बाहर की ओर भागेंगे। बिल्कुल। हाँ, एक छोटा सा सवाल मैं अक्षत जी के सामने रख लेती हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। अक्षत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है कि समाज में हम देखते हैं कि अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपकी अगर इंग्लिश पर कमांड अच्छी नहीं है, आप हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन उन 9 लोगों के बीच में आप अगर वो बच्चा है, वो स्टूडेंट है जिसे इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो एक नजरिया समाज का बदल चला है सर। इसे भी आपको लगता है दुरुस्त करने की आवश्यकता है? और ये इसको पेरेंट्स को लेकर हम इसको दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि आज की इस जनरेशन ने ट्रेंड ही सेट कर लिया है कि कई सारी चीजें जब तक वो अपने जबान में, इंग्लिश छोड़िए आप पूरा आधे से ज्यादा वो इंग्लिश ही बोलते, बहुत कम ही से हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल होता होगा। और उन बीच में हम किसी ऐसे स्टूडेंट को देख ले, छात्र को देख ले जो हिंदी मीडियम का है, तो उसकी तरफ उनका नजरिया ही अलग हो जाता है। ये समाज का दृष्टिकोण, ये समाज का दृष्टिकोण था, कुछ मात्रा में अभी भी होगा, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में परिपाटी बदली, खास करके केंद्र के स्तर पे हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री किसी भी मंच पे जाते हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं। बिल्कुल। और जिस आत्मविश्वास के साथ वो बात करते हैं अपने साथियों से, मंचों से, किसी सभाओं को संबोधित करते हुए, उसने एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया है कि हम जो है अपनी भाषा, जिस पर हमारा अधिकार है, हमारी मातृभाषा जो है उसमें बात करें, हिंदी बात करें। हमें दूसरी भाषा सीखें तो उसको अच्छे से सीखें, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हम अपनी मातृभाषा में बात भी करें, लिखे भी और उसका उपयोग करें। अब ये जो भाव है लोगों के अंदर, ये मुझे लगता है धीरे धीरे बदल रहा है। बिल्कुल। और इसके बदलाव की जी, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। संयुक्त राष्ट्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने भी हिंदी भाषा का ही उपयोग किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, उन्होंने भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन 55 करोड़ जो हिंदी बोलते हैं, उनमें से हम संयुक्त राष्ट्र में बात करें अलग अलग भाषाओं की, तो अरबी है जो 20 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, रूसी 17 करोड़, फ्रेंच 9 करोड़, स्पेनिश 40 करोड़ और 55 करोड़ जो बोली जाती है जनसंख्या द्वारा, वो है हिंदी भाषा। लेकिन उसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा नहीं माना जाता है। उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। 129 देश होंगे जिनकी हामी चाहिए होगी, जिनकी तरफ से ओके होना चाहिए, यस होना चाहिए, तब जाके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसको लेकर प्रयास होंगे हमें लगता है आने वाले समय में। लेकिन आज विश्व हिंदी दिवस है तो कम से कम आज तो कोशिश कीजिए कि शुद्ध हिंदी का आप इस्तेमाल करें। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।